तो क्या आप भी किसी ऐसे कंट्री में जो कि यूरोप की बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन हो, जाकर रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और जहाँ जाना भी बहुत आसान हो? तो हम आज आपको एक ऐसे कंट्री के बारे में बता रहे हैं जो कि न सिर्फ़ यूरोप में वाक़ है, यूरोपियन कंट्री है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है और इमिग्रेंट्स को वेलकम भी करता है। तो कौन-सा कंट्री है? रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ। मैं जर्मनी में रहती हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के एक ऐसे कंट्री के बारे में, यूरोपियन रीजन के एक ऐसे कंट्री के बारे में जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक यूँ समझ लीजिए कि इमिग्रेंट्स फ्रेंडली कंट्री है। यानी अब वो वेलकम करता है हमारे लोगों को। साउथ एशियन कंट्रीज़ से बिलॉन्ग करने वाले लोगों का ख्वाब है यूरोप जाकर रहना, काम करना। वो कंट्री है लिथुआनिया। लिथुआनिया एक ऐसा कंट्री है जो कि न सिर्फ़ अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर है, बल्कि यहाँ के मौसम, यहाँ के लोग, हर चीज़ बहुत ही कंफर्टेबल है हमारे लोगों के लिए। बहुत ईज़िली यानी कि एडजस्टेबल कंट्री है वो हमारे कंट्रीज़ से बिलॉन्ग करने वाले लोगों के लिए। यानी एक फ्रेंडली रवैया होता है ना किसी लोगों का, तो वो इनका बहुत ज़्यादा अच्छा रवैया है फ़ॉरेनर्स के साथ। हम बात कर रहे हैं जिस कंट्री की, लिथुआनिया, वो इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है। यहाँ जॉब्स की भी कोई कमी नहीं, बहुत सारे ऐसी फ़ील्ड्स हैं जहाँ पर जो हम आगे चल के तफ़सील आपसे करेंगे, कि आप बड़ी आसानी से ये वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। आपको तमाम प्रोसेसिंग, तमाम तरीक़ेकार, तमाम रिक्वायरमेंट्स इसी वीडियो में तफ़सील के साथ मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साउथ एशिया से बिलॉन्ग करने वाले लोग वहाँ किस तरह जाएँगे, उन्हें कौन-सा वीज़ा अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि जो वीज़ा आप वर्क वीज़े के तौर पर लेंगे, यानी आपको वहाँ जाने के लिए वर्क वीज़ा चाहिए और उसके लिए आपको चाहिए वर्क परमिट। और सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट आपको दरकार है इस वर्क परमिट को, इस वर्क वीज़े को हासिल करने के लिए, वो है लिथुआनिया में वाक़ई किसी भी ऑथराइज़्ड कंपनी का जॉब ऑफर लेटर। इसके बगैर आप वहाँ का वर्क परमिट, वर्क वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। वर्क परमिट हासिल करना क्यों ज़रूरी है? इसी के बाद आप वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे। जिस वक़्त इनिशियली आप किसी कंपनी को अप्लाई करेंगे अपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो जब वो आपको जॉब ऑफ़र का लेटर दे देते हैं, तो फिर वो कंपनी ही आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करती है। ये आपका काम नहीं है। जब वो आपको जॉब लेटर दे देते हैं, तो वो खुद ही वो कंपनी आपके लिए जॉब लेटर देने के बाद वर्क परमिट अप्लाई करती है और वर्क परमिट आ जाने के बाद यानी अप्रूव हो जाने के बाद आपको अप्लाई करना होता है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा आप अप्लाई करते हैं इनकी कॉन्सुलेट में या इनकी किसी भी छोटे-मोटे जो एम्बेसीज़ होती हैं, वहाँ पे जाकर आप वीज़ा सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको लेना कौन-सा वीज़ा होता है, टाइप कौन-सी है वीज़े की, यानी आपको पाकिस्तान से मिसाल के तौर पर अगर आप साउथ एशियन कंट्री से बिलॉन्ग कर रहे हैं और आप वहाँ से अप्लाई करते हैं, तो आपको नेशनल लॉन्ग टर्म वीज़ा चाहिए होता है। यानी आपको एक यूँ समझ लीजिए कि डी टाइप वीज़ा आप अप्लाई करेंगे और इस वीज़े के लिए आपके पास मुद्दत होगी 1 साल। आपको ये वीज़ा 1 साल के लिए मिलेगा। आप 1 साल वहाँ जाकर वहाँ जॉब आपके पास है, ज़ाहिर है आपके पास जॉब ऑफ़र है, जॉब लेटर है आपके पास, उस कंपनी में जाकर आप काम करेंगे। यानी जब आप 1 साल काम कर लेंगे, तो फिर आप अपने वीज़े को एक्सटेंड करवाएँगे, जिसके लिए आपको परमानेंट रेज़िडेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, टेम्परेरी रेज़िडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो दोनों सूरतों में आपको फिर पहले 1 साल की मुद्दत पूरी करनी है। ये वीज़ा इनिशियली आपको सिर्फ़ 1 साल के लिए दिया जाता है। इसमें ही आपकी तमाम कारकर्दगी सामने आ जाएगी, सब कुछ जब सही चला तो आप आराम से वहाँ पर परमानेंटली रह सकते हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम ये देखें कि आपको वहाँ जाने के लिए क्या कौन-सी ऐसी फ़ील्ड्स हैं जो आपको वेलकम करती हैं, कौन-कौन से ऐसे जॉब्स हैं, कौन से ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं जिनकी उन्हें बहुत ज़रूरत है। यानी अगर आप बिलॉन्ग करते हैं किसी भी लेबर स्किल की अगर हम बात करें तो यानी क्योंकि वहाँ पे भी एक यूरोपियन यूनियन यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ वेयरहाउसेज़ की भरमार है। तो यहाँ पर भी वेयरहाउसेज़ सर-ए-फ़हरिस्त हैं, फैक्ट्री वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, हर तरह के लेबर और वेयरहाउसेज़ से बिलॉन्ग करने वाले। जब मैं वेयरहाउस की बात करती हूँ तो किसी स्पेसिफिक फ़ील्ड की बात नहीं करती, तमाम वो लोग जो कि बिल्कुल फिज़िकली फिट हैं, वो चाहे ग्रेड 12 तक पढ़े हुए हैं, चाहे वो ज़्यादा भी पढ़े हुए हैं, लेकिन पहले अगर वो जाना उनका ख़्वाब है, तो वो फौरी तौर पे जाकर वेयरहाउस की जॉब कर सकते हैं, क्योंकि वेयरहाउस की जॉब करने के लिए इनिशियली किसी ट्रेनिंग की आपको ज़रूरत नहीं है एज़ सच। सिर्फ़ आपके पास फिज़िकल एनर्जी होनी चाहिए, अगर आपको काम की लगन है, आप शौक रखते हैं, आप चाहते हैं कि बाहर के मुल्क में जाकर बस जाएँ, तो आपके पास वेयरहाउस बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है। इसलिए मैं वेयरहाउस को हमेशा बहुत ही अपने लॉजिस्टिक्स के जितने भी काम हैं, ये यूरोप में बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तकरीबन तमाम ही लोग जो इन मरहलों से गुज़रे होते हैं, सब ने वेयरहाउसेज़ की हवा खाई भी होती है, जो स्टूडेंट वीज़े पर आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो पार्ट टाइम जॉब के लिए भी लोग वेयरहाउसेज़ का रुख करते हैं। तो आप अगर वेयरहाउस की जॉब कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरर, जितनी भी फैक्ट्रीज़ होती हैं उसमें आप लेबर, स्किल्स जो भी आपके पास, यानी ये तो बात हम उनकी कर रहे हैं जिनके पास कोई ख़ास स्पेसिफिक
स्किल नहीं है। अब जब बात करते हैं हम क्वालिफ़ाइड लोगों की, तो फिर आईटी और टेक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जॉब्स वहाँ मौजूद हैं। ये लोग बहुत वेलकम करते हैं जब हम बात करते हैं क्वालिफ़ाइड लोगों की। और जब बात करते हैं हम क्वालिफ़ाइड लोगों की, यानी ये तो बात हो गई ऐसे लोगों की जिनके पास कोई स्किल नहीं है। क्वालिफ़ाइड लोगों की जब बात करते हैं तो उसमें तमाम हेल्थ केयर डिपार्टमेंट आ जाता है, तमाम आईटी के फ़ील्ड्स आ जाते हैं, टैक्स से ताल्लुक रखने वाले तमाम वो लोग आ जाते हैं जो कि इसमें किसी भी किस्म की क्वालिफ़िकेशन के हामिल होते हैं। यानी नर्सिंग, जब हेल्थ केयर की बात हो रही है तो उसमें नर्सिंग के साथ-साथ डॉक्टर्स और वो तमाम अमला जो उसके अंदर, यानी इस फ़ील्ड से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होती हैं उसके अंदर मौजूद होती हैं। क्लीन उसके अलावा जब बात करते हैं हम ऐसे लोगों की जिनके पास कोई ख़ास स्किल नहीं है, तो वो क्लीनिंग के जॉब्स कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे रेस्टोरेंट्स, होटल्स में काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ़ील्ड्स होते हैं जहाँ पे कोई किसी ख़ास स्किल की ज़रूरत नहीं होती, यानी आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी स्किल एक अलहदा चीज़ है, जिसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी चांसेस, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ख़ास स्किल है, यानी कि आपके पास लाइसेंस है, आप ड्राइविंग करते हैं, बड़ी हेवी व्हीकल्स चला सकते हैं, तो इस तरह की भी जॉब्स बहुत मौजूद हैं। टेक्नीशियंस की भी जॉब्स मौजूद हैं, यानी कि अब कुछ अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं और आपके पास अपने देश में उस पे काम करने का तजर्बा मौजूद है, वर्क एक्सपीरियंस देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको हाथों-हाथ कोई भी कंपनी हायर कर लेगी और आपको आराम से वो जॉब ऑफर लेटर आपके हाथ में होगा। अब वो आप कंपनी ही आपके लिए वर्क परमिट के अप्लाई करेगी, वर्क परमिट अप्रूव होते ही आप जाकर इनकी कॉन्सुलेट में जाकर अपनी, या वीज़ा सेंटर में जाकर अपना जो है वो वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। वीज़ा की जो ड्यूरेशन है, जो प्रोसेसिंग टाइम है, वो 4 से 12 हफ्ते, इसके दौरान में आप वीज़ा लग जाता है। और ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके वीज़ा बड़े आसानी से लगते हैं क्योंकि इनको वर्कर्स की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा लोग क्योंकि मशहूर-मशहूर डेस्टिनेशंस पर ज़्यादा जाने के लिए सोच रहे होते हैं, टारगेट कुछ और होता है, तो ऐसे जो कंट्रीज़ यूरोप में हैं तो मौजूद, लोकेटेड वो यूरोप के अंदर है, लेकिन सब लोगों का ध्यान इतना ज़्यादा उन पर होता नहीं है, जिसकी वज़ह से इतना रश नहीं होता एम्बेसी के अंदर भी। जैसे जर्मनी के लिए रश होगा, यूके के लिए रश होगा, फ्रांस के लिए रश होगा, और जो भी कंट्रीज़ इस किस्म के हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े और मेजर कंट्रीज़ में नहीं आते यूरोप के, वो यूँ मैं आपको बताऊँ कि वो कॉस्ट की अगर बात करें ना, लिविंग कॉस्ट की, तो वो निस्बतन बहुत ही चीप कॉस्ट होती है, वहाँ पे लिविंग कॉस्ट जो है वो सस्ती होती है, बहुत आसानी से लोग वहाँ पे जीते हैं, बड़े आसानी से इतने अखराजात नहीं होते, लो प्रोफाइल कंट्रीज़ होते हैं, लिहाज़ा इनकी जो जॉब की जो सैलरी की अगर हम बात करें, तो सैलरी इनकी यूँ समझ लीजिए कि आम वर्कर्स के लिए 1500 से लेकर 2000 तक की इनका स्केल है। और जब आप ये सुनेंगे आपको बज़ाहिर ऐसा लगेगा 1500, आपको ऐसा लगेगा 1500 यूरो से लेकर 2000 तक एक नॉर्मल एक रेंज बता रही हूँ आपको नॉर्मल वर्कर्स की। लेकिन जब बात करेंगे कि उनकी लिविंग कॉस्ट क्या है, तो हैरान हो जाएँगे कि एक आदमी अगर वहाँ रहता है और वो अपने परिवार के लिए आकर वहाँ पे कमाता है, तो उसका पूरा गुज़ारा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से लेकर 1200 यूरो तक में उसके तमाम अखराजात मुकम्मल हो जाते हैं। उसका अकोमोडेशन, उसका खाना, उसका पीना, उसके यूटिलिटी बिल्स, इवन ट्रांसपोर्ट भी उसी में कवर हो जाती है। तो वो नेट उसके पास प्रॉफ़िट जो है वो बच जाता है। अगर उसकी 2000 सैलरी है, तो बड़े आसानी से 800-900 यूरो हर महीने बचा सकता है। ये बहुत एक बड़ा एक कंट्रास्ट है कि अगर आप यूरोप की किसी कंट्री में भी रह रहे हैं, और यानी अगर आप मिसाल के तौर पर जर्मनी को ही ले लें, जर्मनी में लोग आते हैं, सैलरी स्टार्ट है, इससे ज़्यादा होता है पर आवर, लेकिन फिर वहाँ पे लिविंग कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। तो जिस कंट्री में मॉडरेट कॉस्ट है, रहने की सहूलतें सस्ती हैं, तो वहाँ पे तनख्वाह के स्केल भी उससे कम है। लेकिन अगर आप कोई हाइली क्वालिफ़ाइड बंदे हैं, तो आपकी तनख्वाह 2500 यूरो तक भी हो सकती है, 3000 यूरो तक भी हो सकती है। लेकिन ये मैंने आपको एक इनिशियल एक बिल्कुल वो बताई है सैलरी, जो कि बिल्कुल एक आम आदमी वहाँ जाकर आराम से कमा लेता है 1500 से 2000, और बड़े आसानी से अपनी सेविंग्स भी कर लेता है, अपने देश को पैसे भी भेज देता है। फैमिली रखना चाहता है तो उसमें थोड़े से एक बीवी और एक बच्चा या जो भी बच्चे हैं, उसमें भी अगर थोड़ा-सा रखें, तो उसमें भी जो फैसिलिटीज़ यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ को, यूरोप में रहने वाले कंट्रीज़ में जो हासिल हैं, वो उन बच्चों को हासिल होती है, तालीम तकरीबन मुफ़्त होती है, स्कूलिंग तकरीबन मुफ़्त होती है। तो लिहाज़ा आपकी जो एक सोच है कि मैं कितने पैसे बचाऊँ, अब यूरो को जब कन्वर्ट करते हैं, तो अगर आप मैं तो यहाँ तक भी हम तो आपसे कहेंगे कि अगर आप 500 यूरो भी पर मंथ अगर आप सेव कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप जब अपने देश से इसको कंपेयर करते हैं और देश से जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपने बहुत अच्छा सौदा किया, कोई नुकसान नहीं है, बड़ा फ़ायदे से आप यहाँ पर आ गए, आपके अखराजात भी वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए, वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, यानी आपका वही 6 महीने के लिए वैलिड पासपोर्ट, जिसमें कम से कम 2 पेज खाली हों, आपके पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें, आपका वो तमाम वो जो एकेडमिक जो आपका जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, आपका जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तमाम चीज़ें बाज़ औक़ात इनको आपको नोटराइज़ भी करवाना पड़ता है।
वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हमेशा से लगाए जाते हैं, सीवी यूरोपियन फॉर्मेट में बना हुआ हो, जिसके लिए कोई भी हिदायत अगर आपको चाहिए हमसे तो हम मौजूद हैं उसके लिए। और यानी वो एक नॉर्मल रूटीन के जो कागज़ात होते हैं, वही सारे के सारे लगेंगे। आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका वो मेडिकल वगैरह वो सब कुछ इसके अंदर शामिल है। और ब बस यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसी डेस्टिनेशन के बारे में आज आपको हमने तफ़सील से बता दिया है, जो कि अभी जैसे जिस तरह की दौड़ है, यानी यूरोपियन यूनियन की तरफ, यूके, अमेरिका, कनाडा, हर तरफ की तरफ आप जाते हैं, नज़रें दौड़ रही हैं, लोगों की एक भरमार है, जो भागे चले जा रहे हैं मुल्कों की तरफ और कोशिश में रहते हैं कि हमारे बच्चे हम नहीं पहुँचे तो हमारे बच्चे पहुँच जाएँ। तो उनके लिए अगर वर्क परमिट और वर्क वीज़े की एक ऐसी आसान डेस्टिनेशन इस वक़्त मौजूद हो, तो किसी नेमत से कम नहीं जो लोग निकलना चाहते हैं, अपने देश से बाहर आना चाहते हैं, वो ज़रूर ये चाहते हैं कि किसी ऐसी डेस्टिनेशन पर चले जाएँ, जहाँ आसानी से जिसे हम अफ़ोर्ड भी कर सकें, जहाँ जाने के लिए भी हमें आसानी हो, जहाँ रहना भी आसान हो और जहाँ पे हम जम के रह भी सकें और कमा भी सकें और बचा भी सकें। तो ये थी तमाम तफ़सीलात लिथुआनिया के मुतालिक। इसके अलावा जो भी सवालात आपके ज़हन में हैं या इस वीडियो से मुतालिक, इस कंट्री से मुतालिक जो भी सवालात ज़हन में ज़रूर हमसे कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। और अगर हमेशा से आप हमें देखते हैं तो वाक़ई हम आपके बहुत ही मशकूर हैं। रखिए अपना, अपने घरवालों का, अपने परिवार का, अपने देश का और खुद अपना भी बहुत सारा ख़्याल। मिलते हैं हमसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।